भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी शांति और ऊर्जा दोनों खो देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता करने से समस्याओं का हल मिलता है या वे और जटिल हो जाती हैं? श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म में कुशल होता है वह चिंता नहीं करता बल्कि समाधान खोजता है। कल्पना कीजिए, एक पक्षी को जिसने अपना घोंसला बनाया, लेकिन एक दिन आंधी में वह टूट गया। क्या वह पक्षी चिंता करता है? नहीं, वह अगले ही दिन नए उत्साह से फिर से घोंसला बनाना शुरू कर देता है। यही जीवन का नियम है, गिरना, सीखना और फिर उठना। जो बदल सकता है उसे बदलो। अगर किसी चीज को अपने प्रयास से बदला जा सकता है तो चिंता छोड़कर काम पर लग जाइए। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए उन्हें लेकर चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा छोड़कर जो अभी है उसी को संवारो। याद रखिए, चिंता का दूसरा नाम अविश्वास है, खुद पर, भगवान पर और अपने कर्मों पर। जिसने खुद को स्वीकार कर लिया उसके लिए चिंता करने का कोई कारण ही नहीं बचता। चिंता नहीं, समाधान की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल साफ हो और मकसद सही हो तो यकीन रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि हर कोई तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। भरोसा तो एक शीशे जैसा होता है, एक बार टूट गया तो लाख कोशिशों के बाद भी दरारें रह ही जाती हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, पर बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं वही फसल बनकर हमारे सामने आता है। हर चीज धीरे धीरे होती है, लेकिन हमें इसका एहसास अचानक होता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, सीधी और सच्ची बात करता है, उसकी वाणी भले ही तीखी लगे, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे गुस्से में कुछ गलत कह सकते हैं, लेकिन कभी तुम्हारा गलत नहीं सोच सकते। उनकी नाराजगी में भी तुम्हारे लिए फिक्र छिपी होती है। किसी का विश्वास जीतना आसान होता है, पर उसे तोड़ना और भी आसान। पर याद रखना, एक दिन ही काफी होता है सब कुछ बदलने के लिए। एक दिन बदल सकता है एक जीवन को, और एक जीवन बदल सकता है इस पूरी दुनिया को। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी गलतियां याद रखेंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो, बस अपने कर्म करते रहो। इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसका हृदय टूटा हो, सपने भी टूटे हों, अपने भी रूठे हों, फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। अगर यकीन नहीं आता तो हवाई जहाज को ही देख लो, उड़ने से पहले उसे भी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वह किसी की शक्ल सूरत देखकर नहीं रुकती। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। वह लम्हा बुरा नहीं होता जो तुम्हें ठोकर देता है, बल्कि वही लम्हा तुम्हें जीने का सही अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब की तरह होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए इसके शब्द नहीं बदलते। सुकून वहां है जहां मन मिलता है। जिंदगी मेरी है तो फैसला भी मेरा होगा। आज भले ही अंधेरा है, लेकिन कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी होती है, वे जिक्र नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। दुनिया के बदलते रंग देखकर दिल छोटा मत करो। कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, और जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देना ही बेहतर होता है। अक्सर अपनों की बातें दिल में छुप जाती हैं, दर्द दे जाती है, पर गैरों में इतना दम कहां
कि वे आंखों में आंसू ला सकें। जो पीड़ा तुम भोग रहे हो वह तुम्हारे ही निर्णयों का फल है, लेकिन जिस दिन तुम अपने निर्णय बदल लोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। अभिमान मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत रखो कि हर किसी को तुम्हारी जरूरत होगी। ये जो बीत रहा है वह सिर्फ वक्त नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों को पढ़ना नहीं बल्कि जीवन के सत्य को समझना है। जो व्यक्ति अहंकार में रहता है वह सत्य को कभी नहीं जान सकता। जैसे समुद्र में पड़ा पत्थर कभी डूबता नहीं, वैसे ही अहंकारी व्यक्ति कभी सच्चे ज्ञान में नहीं डूबता। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि ज्ञान विनम्रता से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वही इंसान कह सकता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। इसलिए लोगों की अपेक्षाओं में मत उलझो, अपने कर्म पर ध्यान दो। छोड़ जाने की लाख वजहें होने के बावजूद अगर कोई तुम्हारे पास रुकने की एक वजह ढूंढ ले तो वही सच्चा प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं बननी चाहिए। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम सदैव सुरक्षित हो और सब कुछ अच्छा होगा। अगर कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो भी वह अच्छा बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, उसके पास इतना भी समय नहीं कि तुम्हें दोबारा मौका दे सके। इसलिए दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने के 1000 कारण ढूंढो, क्योंकि मुस्कान ही तुम्हारी असली ताकत है। जो भी विचार तुम्हारे दिमाग में हैं, वे कहीं ना कहीं किसी और से उधार लिए गए हैं, उन लोगों से जो खुद भी अपने बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी सोच को स्पष्ट करो। वाणी ही इंसान का गहना होती है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, लेकिन वाणी हमेशा तुम्हारी पहचान बनी रहती है। इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखो। तुम चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, तो क्यों ना अपने जीवन को सुकून और खुशहाली के साथ जिया जाए। शायद मैं पीछे हूं क्योंकि मुझे चालाकी नहीं आती। बेशक लोग मेरी वफादारी को न समझें, लेकिन मुझे गद्दारी करना नहीं आता। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है, प्रयास करते रहो, चाहे परिणाम जो भी हो। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो बाहुबल नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो भय नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। जो भी कर्म आप करते हैं उसका फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का खेल है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो वही लौट कर आएगा। आप उन लोगों को अपना मानते हैं जिन्हें आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हीं से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं जो आपको देखना तक पसंद नहीं करते। आप उन लोगों के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं जो खुद को व्यस्त दिखाने का ढोंग करते हैं। लोग अपनी जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है। कभी किसी से बातचीत करने के लिए हाथ पांव मत जोड़ो। यदि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो इसका मतलब यही है कि उसे आपकी कोई परवाह नहीं है। गलती वे करते हैं और माफी आप मांगते हो, यही कारण है कि वे और ज्यादा गलतियां करते हैं और कभी अपनी गलती नहीं मानते। हर समय किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। अगर आप हमेशा किसी के लिए हाजिर रहोगे तो लोग आपकी कद्र करना भूल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि जो लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं उनकी असलियत सामने आ सके। रिश्ता जोड़ना हो या तोड़ना हो, जल्दबाजी मत करो। थोड़ा और समय दो ताकि बाद में पछताना न पड़े। कोई अगर आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखा दिया कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। धोखा देकर ऐसे चले गए
जैसे कभी जानते ही नहीं थे। अब ऐसे नफरत जताते हैं जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं थे। कितने लोग आपको यह कहकर धोखा दे जाते हैं, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? जब आप किसी रिश्ते को सालों तक एक पेड़ की तरह पानी देकर सींचते हैं और एक दिन वही रिश्ता आपको धोखा देकर चला जाता है, तो जो दर्द होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन याद रखना, रिश्तों को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन खुद को खत्म कर देना तुम्हारी मूर्खता। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे जाने दो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की गैर मौजूदगी से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क न पड़े। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे कितना भी कर लो, थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इसमें कभी पूर्णता नहीं होती, यह हमेशा बढ़ता रहता है। और जब यह अधूरा रह जाता है तो दर्द बन जाता है। ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी होता है। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना होता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही तुम्हारा अपना होता है। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, लेकिन समय से बड़ा कोई नहीं। जब प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो? जब निभा नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? आप किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि आप जीत जाओ, लेकिन यह पक्का है कि उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। जिस इंसान का दिल साफ होता है, यह दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को कमजोर करता है। इससे न तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और न ही आज का सुकून मिलता है। जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जीवन में जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा, यह सोच कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने देगी। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा था वह कभी छोड़ेगा नहीं, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया में कोई तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन जब तक तुम खुद हार मानोगे नहीं, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो दर्द आज महसूस हो रहा है वह कल तुम्हारी ताकत बनेगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, और हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। दुनिया तुम्हें कई बार तोड़ेगी, लेकिन याद रखना, हीरे की असली चमक तभी नजर आती है जब उसे घिसा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठोकर खाने से दर्द तो होता है, लेकिन अगर तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बना देती है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठने का हौसला ना रखना सबसे बड़ी हार है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। यह दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, लेकिन भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो केवल असंतोष का प्रतीक है, लेकिन जो लोग सच्चे इंसान होते हैं वे यही सोचते हैं कि उन्हें जो दुख मिला वह किसी और को न मिले, और जो खुशी मिली वह सबको मिले। जीवन का एक उसूल होना चाहिए, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्रेम का अर्थ केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं होता, यह एक भावना है जो किसी भी रूप में हो सकती है। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जिसकी तुम परवाह करो और जो तुम्हारी परवाह करे। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और रिश्तों से फायदा उठाने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर कोई फायदा होता है
तो ही रिश्ते निभाए जाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन भी एक अनजान किताब की तरह है, जिसमें अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानो, भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है। चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते, ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। वक्त ने इतना कुछ सिखा दिया कि अब न तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दें। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर केवल उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह समझो कि उनकी नजरें अभी इतनी गहरी नहीं हैं कि तुम्हारी कीमत को समझ सके। दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता केवल उसे ही मिलती है जो गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जो तुम्हारी उपेक्षा करे, जो तुम्हारी कद्र न करे, उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। यह निर्बलताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती हैं, लेकिन मनुष्य का मन इन्हें अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग इन निर्बलताओं को अपनी सीमाएं मानकर थम जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से इन कमजोरियों को पार कर जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर अवश्य ही हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर उनसे हार मान लेना हमारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जो यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर समस्या के साथ उसका समाधान भी अवश्य होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं गिरते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन संतोष ही वह गुण है जो हमें सच्ची सुख शांति देता है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं और अच्छे विचारों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी परिस्थितियां तुरंत बदल देगा, बल्कि वह हमें इतनी शक्ति देता है कि हम अपनी परिस्थितियां स्वयं बदल सकें। प्रार्थना हमारे चरित्र को सशक्त बनाती है, हमारे अंदर संयम और सहनशीलता बढ़ाती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार परिपक्व होते हैं और हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वे कड़वी न लगे। शब्दों में शक्ति होती है, वे घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखो और सोच समझकर बोलो। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी आवश्यक है। अगर तुम में स्वाभिमान नहीं होगा तो लोग तुम्हें उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, लेकिन हर बार झुकना भी उचित नहीं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी एक कला है।
जो बीत गया उसे लेकर चिंता मत करो, जो आने वाला है उसके लिए व्यर्थ मत सोचो, जो सामने है उसे पूर्णता से जियो। समय को पहचानो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और अपने भीतर श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को जागृत करो। जब यह संसार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब खुद को याद दिलाना तुम श्री कृष्ण के भक्त हो और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन में शांति प्राप्त करता है। जब तक तुम स्वयं से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि यह केवल समय का खेल है। वक्त बदलता है और इसके साथ ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जीवन में सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म जरूर तुम्हारे हाथ में हैं। इसलिए जो बदल सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकता उसे ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन में प्रेम और घृणा दोनों ही भाव आते हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखना सबसे आवश्यक है। जब तुम किसी से अत्यधिक प्रेम या घृणा करते हो तो तुम्हारी सोच स्पष्ट नहीं रह पाती, परंतु जब तुम इन दोनों से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ का ज्ञान होता है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी कभी हमें रुककर सोचना पड़ता है, तो कभी तेजी से आगे बढ़ना होता है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीना सीखता है। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम सीमित नहीं हो, बल्कि तुम्हारी क्षमताएं असीमित हैं। यह तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कितना ऊंचा उठा सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। कोई भी इस संसार में किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर व्यक्ति अपनी तकदीर खुद बनाता है। इसलिए दूसरों के कहे अनुसार मत चलो, बल्कि अपने सपनों को पहचानो और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। इस संसार में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धैर्यवान होता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। इसलिए अपनी परिस्थितियों से घबराओ मत, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। जैसे घनघोर अंधकार के बाद सूरज की पहली किरण नए सवेरे की शुरुआत करती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नई राह खुलती है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस तुम्हें इसे पहचानना होगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। अगर तुम यह मान लोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यह सत्य बन जाएगा। लेकिन यदि तुम यह ठान लोगे कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, तो यह भी सत्य बन जाएगा। याद रखना, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर दर्द, हर गिरावट तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरती है, तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है। वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरती है, तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिर जाए तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। लेकिन यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिर जाए, तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है, केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है, जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, तो या तो उनका शिकार हो जाएंगे या फिर स्वयं उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं।
क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है वही वास्तव में तुम्हारा सच्चा अपना है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें छोड़कर पछताए, क्योंकि पछतावा हमेशा उस चीज का होता है जिसे हम समय रहते नहीं समझ पाते। इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में बुरी नहीं होती, केवल हमारा दृष्टिकोण उसे वैसा बना देता है। हम चीजों को उस तरह नहीं देखते जैसी वे वास्तव में हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। जो तुम अकेले में करते हो वह ही तुम्हारी असली पहचान है। दुनिया के सामने तो हर कोई अच्छा बन सकता है, परंतु जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा के सामने भी पवित्र रहता है वही सच्चा इंसान है। स्वार्थ मनुष्य को अंधा बना देता है, और अंधापन केवल आंखों का ही नहीं होता बल्कि हृदय का भी होता है। इसलिए जीवन में कभी भी स्वार्थी मत बनो। जो कुछ भी प्राप्त करना है वह अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करो। मेहनत से कमाई गई रोटी कभी पेट में जलन नहीं करती, लेकिन दूसरों के अधिकार पर छीनी गई दौलत अंततः विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा आवश्यक है, लेकिन यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है वह अंततः अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय और संबंध दोनों खो देता है। धन अर्जित करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि वह तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर दे तो वह केवल बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना सीखो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को शुद्ध रखो और अपने संग को सुसंस्कारित बनाओ, क्योंकि जैसे वृक्ष अपने बीज से पहचान जाता है वैसे ही मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, यह सब जीवन के दो पहलू हैं। जो इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी और धैर्यवान होता है। जो इस संसार में आया है वह कभी पूर्ण रूप से सुखी नहीं रह सकता और न ही पूर्ण रूप से दुखी। यह जीवन का संतुलन ही इसे सुंदर बनाता है। किसी की जिंदगी छोटी होती है तो किसी की लंबी। मौत किसी के दरवाजे पर धीरे से दस्तक देती है तो किसी के सिर पर खड़ी हो जाती है। कौन जानता है कि किसके हिस्से में कल का सूरज होगा और कौन रात के अंधेरे में ही खो जाएगा। जिससे मुंह फुलाकर बैठे हो, क्या पता वो कल तुम्हें मिल भी पाएगा या नहीं। दिल से जुड़े रिश्तों को गलत फहमियों का शिकार मत बनाओ। मन मुटाव की इस गांठ को इतना कसकर मत बांधो कि यह टूट ही जाए। वक्त की रेत हाथों से पल में फिसल जाएगी। तुम आवाज लगाते रह जाओगे और वो बहुत दूर निकल जाएगा। कुछ रिश्तों की कद्र समय रहते कर लो, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उनके साथ कभी नहीं होते। सब कुछ समझते थे, उनकी नजरों में हमारी कोई अहमियत ही नहीं थी। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करते वे तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक भी नहीं है। जिंदगी के सफर में अक्सर मुश्किल फैसले ही सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि आसान रास्ते हमेशा सही मंजिल तक नहीं ले जाते। विश्वास और भरोसे की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन जिसका विश्वास टूटता है वही जानता है कि भरोसा किसे कहते हैं। टूटे हुए विश्वास को जोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए उसे तोड़ने से पहले 100 बार सोचो। अगर तुम उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं भीतर से आता है। मित्रों, अगर आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार संग साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।